रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन कहता है कि किस जिनमें विभिन्न पदार्थों से या तो ऑक्सीजन जुड़ती है या हाइड्रोजन। ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन का जुड़ना क्रमशः ऑक्सीकरण और अवकरण कहलाता है। अब इसमें आता है ऑक्सीडेशन, जिसे कहते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन के द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का परित्याग होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल्स, सोडियम है, ये Na+ दिया और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये कहलाया परमाणु। अणु कहलाया, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है और ये H2 हो गया, प्लस हो गया, प्लस E निकल गया, ये कहलाएगा एटम, ये कहलाएगा मॉलिक्यूल। अब रहा आयन, Fe++ और Fe+++ में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये 2+ बचा, इधर भी 2+ बचा, ये कहलाएगा आयन्स। तो वही चीज़ एटम, मॉलिक्यूल और आयन से इलेक्ट्रॉन का परित्याग ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब इतना शॉर्ट में समझिए कि एरो के इधर इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। जस्ट इसका उल्टा रिडक्शन होता है। रिडक्शन जिसे हम कहते हैं अवकरण। कहता है कि अवकरण वैसी रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन के द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का परिग्रहण होता है। जैसे देखिए, ये हो गया आपको एटम, ये हो गया मॉलिक्यूल्स और ये हो गया आपका आयन। इसमें क्या हो रहा? एरो के इधर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसको कहते हैं अवकरण। Cl में एक इलेक्ट्रॉन तो माइनस हो गया, O2 2 इलेक्ट्रॉन तो ये 2 माइनस हो गया, Sn पे 2+ है, इसको हटाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो Sn हो गया। इस तरह से ये जितने भी आपके रिएक्शन है जिसमें एरो के इधर रहेगा इलेक्ट्रॉन तो ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन, एरो के इधर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो कहलाएगा रिडक्शन। अब इसी के साथ आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये कहलाता है ऑक्सीकारक पदार्थ। ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाता है कि वैसे प्रतिकारक जिसमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने की क्षमता होती है, ऑक्सीकारक कहलाता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन है ग्रहण कर रहा है, मीन्स रिडक्शन जो कहलाएगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। वो सेम एग्जाम्पल होगा, जो एग्जाम्पल जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने लगेगा तो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके बाद आता है रिड्यूसिंग एजेंट, अवकारक पदार्थ। इसमें सेम टू सेम ये जो आपका ऑक्सीडेशन है वो हो जाएगा। वैसे प्रतिकारक जिसमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने की क्षमता होती है, मीन्स एरो के इधर इलेक्ट्रॉन आने की क्षमता होती है, वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। इसके बाद आता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं? तो कहता है किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या वह है जो किसी अणु या आयन में उस परमाणु पर आवेशों की संख्या बताती है। यदि उस अणु का आयनों से शेष सभी परमाणुओं को संभावित आयनों के रूप में अलग कर दिया जाए, जैसा कि मान लीजिए एज फॉर एग्जाम्पल्स KMnO4, इसमें अगर हमको जानना है तो K पर होता है +1, Mn का नहीं पता, O पर होता है -2। तो मान लीजिए कि अगर हम लिख दिए +1 और इसको x मान लीजिए, अब +4 को O है -2 बराबर 0 हो गया, तो 1 + x - 8 बराबर 0, तो 1 + x बराबर 8, x बराबर क्या हो जाएगा 8 - 1 बराबर 7। ये जो 7 हुआ
वो कहलाएगा आपका ऑक्सीडेशन नंबर। अब आप इसको निकाल सकते हैं कि अगर हमको K का नहीं पता है, इसी KMnO4 में इसको X मान लीजिए, इसका 7 हो गया, इसका -2 हो गया, तो ये X + 7 + 4 × -2 बराबर 0, X + 7 - 8 बराबर 0, X बराबर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो K का क्या हो गया, +1 हो गया। तो K का हम जान गए कि +1 हो गया, Mn का जान गए कि 7 हो गया। अब बचा ऑक्सीजन। तो KMnO4 में इसका +1, इसका 7 और इसको X मान लीजिए। तो +1 + 7 + 4x, 4x क्यों, इसलिए 4 ऑक्सीजन है। तो ये 7 × 1 = 8 हो गया, + 4x बराबर 0। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, -8। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -8/2 बराबर हो जाएगा 4, -8/4 हो जाएगा -2। इसका मतलब ऑक्सीजन का आपका जो हुआ -2 हो गया। अब ये सारी बातें जो है हमने बता दी आपको कि किसका कितना निकलेगा। तो प्रत्येक कंपाउंड, एक कंपाउंड में प्रत्येक एलिमेंट्स का अलग अलग आवेश होता है, यही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। इसका कैलकुलेशन हम कल बताएंगे किस तरह से आसानी से कर सकते हैं।